इस मिनट में मैं आपको रिंग्स के बारे में, रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में इतनी सारी चीजें बता दूंगी। आई गारंटी कि आज के लेसन के बाद आप रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स, एमसीक्यूज, ये सब चीजें कर पाओगे और बता पाओगे कि कौन कौन सी टाइप की रिंग होमोमॉर्फिज्म होती हैं, एपीमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, ये सब आपको पता होगा। 1:1 मैपिंग क्या होती है, कैसे फंक्शन होते हैं, वेल डिफाइंड फंक्शन कौन सा होता है, ये सब आपको पता होगा। यू ओनली नीड टू गिव योर 20 मिनट्स, ठीक है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि व्हाट आर रिंग होमोमॉर्फिज्म। अगर आपको ध्यान हो तो हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था कि अगर एफ जी टू जी डैश, आप एक क्या लेते थे, मैपिंग लेते थे, ठीक है। एक जी का ऑपरेशन होता था, जी भी एक सेट था जो किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके ग्रुप बन जाता है। सिमिलरली जी डैश भी एक ग्रुप है। सपोज करो इसका ऑपरेशन मैं ले लेती हूँ डॉट, ठीक है। तो अगर ये ऑपरेशन को प्रिजर्व रखता है, एफ ऑफ ए स्टार बी हमने निकाला और हमें क्या मिला, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी मिला। अगर ये ऑपरेशन को प्रिजर्व रखता था तो हम क्या बोलते थे, हम ये बोलते थे कि ये एक क्या है, ये एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही आता है हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पे हम एक फाई मैपिंग ले लेते हैं। सपोज कीजिए फाई आर टू एस एक मैपिंग है, ठीक है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मैपिंग क्या होती है कि अगर कोई दो एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनकी जो इमेज है ना वो भी इक्वल होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड मैपिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वन की इमेज निकाल रहे हो तो यहाँ पे कुछ फाई ऑफ इधर से कुछ निकल के आ रहा है, इधर से कुछ निकल के आ रहा है, तो वो वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है कि अगर दो एलिमेंट्स इक्वल है तो उनकी इमेज भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये लेते थे फाई आर टू एस, आपकी क्या होती थी, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये कब होगी, जब ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। कौन सी, कि एडिशन भी प्रिजर्व रहे और मल्टीप्लीकेशन भी क्या रहे, प्रिजर्व रहे। मतलब कि जब मैं फाई ऑफ ए प्लस बी निकालूं, ठीक है, ए और बी किसके एलिमेंट्स है, आर के एलिमेंट है। फाई ए किसका एलिमेंट है, फाई ए एस का एलिमेंट है, ठीक है। ए और बी आर का है, फाई ए एस का है, तो फाई ए प्लस फाई बी मिले। समझ रहे हो, एडिशन जो है वो प्रिजर्व है। आपने ए और बी के ऊपर एडिशन लगाई, उसके ऊपर फाई अप्लाई करा, तो आपको क्या मिला, फाई ए प्लस फाई बी। सिमिलरली ए और बी को मल्टीप्लाई करके फाई अप्लाई करा तो आपको क्या मिलना चाहिए, फाई ए डॉट फाई बी। डोंट वरी, ये हम एग्जाम्पल से भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें मिल रही हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे कि यस ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, राइट। ओके, इसके बाद आपका आता है क्या, इसके बाद आता है हमें ये क्या पता होना चाहिए, आ रिंग होमोमॉर्फिज्म preserves both ring operations. Yes, we know that. Ring homomorphisms are structure preserving maps. Structure preserve रहता है, right? और जो ये होता है ये वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि आपको तीन चीजें और पता होनी चाहिए। वो क्या है कि जीरो एलिमेंट जो आर का होता है वो जीरो एलिमेंट एस में मैप करता है। आर का जीरो एलिमेंट किस में मैप करता है, एस के जीरो एलिमेंट में मैप करता है। जीरो एलिमेंट प्रिजर्व रहता है, ठीक है। आर कोई भी रिंग है, एस कोई भी रिंग है, अगर उसके ऊपर मैपिंग हो रही है आर टू एस, सॉरी आर टू एस मैपिंग बन रही है तो क्या होता है, जीरो। आप फाइव ऑफ जीरो निकालो तो एस का जीरो मिलेगा, ठीक है। ओके, देखिए ये हम एग्जाम्पल से सब कुछ देखेंगे, ठीक है। नेगेटिव जो आपका एलिमेंट होता है फाइव ऑफ माइनस से, ये भी प्रिजर्व रहता है, माइनस ऑफ फाइव फाइव ए। एडिटिव इनवर्स आर प्रिजर्व्ड, ठीक है। सिमिलरली स्केलर जो मल्टीपल्स होते हैं वो भी प्रिजर्व रहते हैं। आप फाइव ऑफ एन ए निकालो, आपको क्या मिल जाएगा, एन ऑफ फाइव ए मिल जाएगा। तो जो एडिटिव इनवर्स होते हैं, स्केलर मल्टीपल्स होते हैं, सब क्या रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। जीरो भी प्रिजर्व रहती है, ये याद रखना है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। एपीमॉर्फिज्म क्या होती है, मोनोमॉर्फिज्म, ये हमने ग्रुप में भी किया था, डिटेल में किया था, है ना। तो वो भी आप देख सकते हो, बट यहाँ पे हम रिंग होमोमॉर्फिज्म से रिलेट करेंगे। अब सपोज कीजिए आपकी एक फाई आर टू आर, हमने यहाँ पे ये लेके चलना है दैट फाई आर टू एस जो है ना वो एक होमोमॉर्फिज्म है। वी आर सेइंग यस दिस इज होमोमॉर्फिज्म। अगर ये होमोमॉर्फिज्म 1:1 भी होती है, 1:1 का मतलब है
कि दो एलिमेंट की इमेज तो इक्वल है, ये बात इम्प्लाई करती है कि वो एलिमेंट भी इक्वल हैं। वेल डिफाइंड कहता था कि एलिमेंट इक्वल है तो इमेज भी इक्वल होगी, ठीक है। 1 1 क्या कहता है कि इमेज आप इक्वल लेके चलोगे तो आपको क्या मिलेगा कि एलिमेंट भी इक्वल है। अगर दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ऐसा मिल रहा है तो आप बोलोगे कि ये क्या है, रिंग मोनोमॉर्फिज्म है। दिस इज 1 1 प्लस होमो। अगर 1 1 प्लस होमोमॉर्फिज्म होती है तो आप उसको क्या बोल देते हो, मोनोमॉर्फिज्म बोल देते हो। समझ गए बात को? ओके। उसके बाद आती है हमारी एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म क्या होती है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अब एक होमोमॉर्फिज्म तो है, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 होता था तो आप उसको बोल देते थे मोनो। होमो प्लस 1 1। अगर होमो प्लस ऑन टू हो, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अच्छा, ये ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, 1 1 फंक्शंस क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। वैसे ऑन टू फंक्शंस आपके क्या होते हैं कि अगर फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू एस, फाई आर टू एस आपकी मैपिंग है, एस के हर एलिमेंट के लिए आर में एक एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे जो ये मैपिंग है ये क्या है, ऑन टू है। तो अगर आपको कोई भी मैपिंग, ये मैं आपको एग्जाम्पल से ही बताऊंगी, अगर आपको कोई भी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू दोनों हो तो आप क्या बोलोगे कि ये तो एपीमॉर्फिज्म है, ठीक है। मोनो समझ गए, एपी समझ गए। अगर क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है और 1 1 भी है, ऑन टू भी है, दोनों है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। होमो प्लस 1 1 प्लस ऑन टू मिलके क्या बना, आइसोमॉर्फिज्म। ये बात ध्यान रखनी है ना, कि अगर सिर्फ होमो तो होमोमॉर्फिज्म तो है, सिर्फ 1 1 है मोनो, ऑन टू है एपीमॉर्फिज्म। और अगर क्या है, अगर आपका क्या है, अगर आपका 1 1 ऑन टू दोनों है तो आपका क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एंडोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी सा है, सिंपल सा है। क्या है, देखो एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर सिर्फ होमोमॉर्फिज्म है, खुद से खुद पे, फाई आर टू आर है, खुद से खुद पे जा रही है और होमो है ओनली, तो आपको बोल दोगे वो तो एंडोमॉर्फिज्म है, समझ गए। और खुद से खुद पे जा रही है और आइसो है तो हो गई ऑटोमॉर्फिज्म, सबका बाप। ऑटोमॉर्फिज्म क्या हो गया भाई, 1 1 भी है, ऑन टू भी है ना, होमो भी है और खुद से खुद पे जारी है, ये चारों प्रॉपर्टीज हो गई तो वो क्या होती है, वो ऑटोमॉर्फिज्म होती है, ठीक है। ये हम ग्रुप में भी कर चुके हैं, समझ गए बात को, ये हम समझ गए। अब हमें आइसोमॉर्फिक रिंग्स कौन सी होती है, आइसोमॉर्फिक रिंग्स वही हो गई कि अगर आर और एस को हम आइसोमॉर्फिक बोलेंगे अगर आइसोमॉर्फिज्म है, समझ रहे हो ना। आपके पास एक मैपिंग है फाई आर टू एस, अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा आपको, आपको ये दिखाना पड़ेगा होमोमॉर्फिज्म है, आपको दिखाना पड़ेगा 1 1 है, आपको दिखाना पड़ेगा 1 1 है, ऑन टू है, ये 3 चीज दिखा दी अगर आपने तो आप बोल दोगे कि हाँ जी, जो ये आर और एस है ना, ये जो फाई आर टू एस है ये आइसोमॉर्फिज्म है और आर और एस को हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिक रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास 2 रिंग्स ऐसी दे दे, वो बताए ना कि हम प्रूफ करना है, कुछ नहीं बोल रहे, बस आपको ये दे दिया कि जो ये जो रिंग्स है ना वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसके मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा दे हैव आइडेंटिकल एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, ओके। उनकी कार्डिनैलिटी सेम होगी, है ना, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। अगर एक कॉम्यूटेटिव है तो दूसरी भी कॉम्यूटेटिव होगी, आर और एस, क्योंकि वो आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। वन हैज यूनिटी इफ एंड ओनली इफ द अदर हैज यूनिटी। यूनिटी एलिमेंट पता है ना, यूनिटी एलिमेंट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हर रिंग के पास कंपल्सरी नहीं है कि यूनिटी हो, अगर यूनिटी एक के पास है दूसरे के पास भी होगी, और दोनों रिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग पे आई थिंक लेसन नंबर 6 है, वो आप जाके देख सकते हो, पूरा लेसन मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके, ये हो गई हमारा बेसिक्स हो गए अब हमारे। अब इन्हीं चीजों को ना आप एग्जाम्पल से समझो, बहुत ध्यान से। एग्जाम्पल मैंने बताया था ना कि एग्जाम्पल बताऊंगी, एग्जाम्पल्स देखो अब आप। सो एक आपके पास होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रखी है, ठीक है, या फिर आपको एक मैपिंग दे रखी है, क्या, फाई जेड टू जेड एन मैपिंग दे रखी है, ठीक है, सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, ए मोड एन। ए मोड एन का मतलब है कि जब आप ए को एन से डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर मिलेगा ना,
तो वो रिमाइंडर उसमें आएगा ए mod n। समझ गए बात को? अब ए जो एलिमेंट्स हैं वो सारे z के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास फाई ऑफ ए आएगा, फाई ऑफ ए किससे बिलोंग करेगा, zn से बिलोंग करेगा। समझ रहे हो? जब आप n से डिवाइड करोगे, सपोज करो z 6 है, 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या मिल सकता है, 0 to 5 भी तो मिल सकता है, 0 1 2 3 4 5। अगर सपोज करो z 5 है तो रिमाइंडर क्या मिल सकता है, 0 1 2 3 4, ये रिमाइंडर मिल सकता है, राइट? ये मिल सकता है ना। इसके बाद हमारे पास यही है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ें हम करके, अभी तो सिंपल नॉर्मल सा एग्जाम्पल आया है, ये भी देखेंगे बाद में हम Z6 Z7 ये एग्जाम्पल्स भी आएंगे, ठीक है। सो देखिए अब हमारे पास क्या है, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए mod n है, ठीक है। सो आपके पास क्या है, फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू है, आपको क्या प्रूफ करना है, होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको प्रूफ करना है कि फाई ऑफ ए प्लस बी जो है वो फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी आ जाए, है ना। तो आप क्या निकालते हो, आप फाई ऑफ ए प्लस बी निकालते हो, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस बी mod n। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैं इसको पूरा नहीं करती, ठीक है। ए mod n बी mod n आ गया और ये फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी बन जाएगा। सिमिलरली फाई ऑफ ए बी क्या है, ए बी mod n है, ए mod n बी mod n, फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है दिस इज सर्जेक्टिव। क्या ये मैपिंग सर्जेक्टिव है? सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, वो होता है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन Zn देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन Z। होगा ना ये तो, कि Zn में हमेशा कौन, Z तो पूरा है, Z तो सेट ऑफ इंटीजर्स है, पर रिमाइंडर्स तो हमेशा कम ही आएंगे ना। तो जो भी रिमाइंडर्स आए हैं वो किससे आए हैं, यहीं से तो आए हैं। हमने Z का एलिमेंट उठाया तभी तो हमें क्या मिला, Zn का एलिमेंट मिला। कोई भी एलिमेंट तभी मिलेगा हमें कि हर उस एलिमेंट के लिए क्या एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, Z में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये सर्जेक्टिव है, ये इंजेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि फाई ऑफ जीरो जो है वो जीरो नहीं है। फाई ऑफ कैसे नहीं है, देखो अब सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, फाई Z2 Z3, ठीक है, या फिर Z6 ले लो, ठीक है। तो फाई ऑफ जीरो, Z में जीरो है, जीरो को डिवाइड करोगे 6 से तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। फाई ऑफ 3 लोगे या फिर फाई ऑफ 6 लो, फाई ऑफ 6 लोगे, 6 को डिवाइड करोगे तो भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। 1 1 का मैपिंग का मतलब क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल हो तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, है ना। अब यहाँ देखो दोनों, फाई ऑफ जीरो की और फाई ऑफ 6 की, दोनों की इमेज क्या है, जीरो है ना। बट आपको 0 और 6 तो इक्वल नहीं है ना, 0 और 6 इक्वल नहीं है। बात समझ रहे हो कि दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल है बट वो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मैपिंग इज नॉट 1 1। समझ रहे हो? ऐसे ही कोई आपने Z3 लिया होता तो आप 0 उठाते 3 उठाते, 0 की इमेज भी 0 आएगी, 3 की इमेज भी 0 आएगी, बट 0 और 3 दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब मैपिंग 1 1 नहीं है। तो ये एक एपीमॉर्फिज्म है। क्या है ये, एपीमॉर्फिज्म। दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑनटू, होमो प्लस ऑनटू क्या बनता है, एपीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके बाद आ जाइए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन। बहुत सिंपल है ये भी, कि फाई सी टू सी एक मैपिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट फाई ऑफ ए प्लस आई बी किसके इक्वल है, ए माइनस आई बी के इक्वल है, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रूफ कर दो कि ये जो है ये होमोमॉर्फिज्म है, पहले तो ये प्रूफ कर दोगे, ठीक है। फिर ये दिखा देना कि 1 1 है, ऑन टू है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बाइजेक्टिव है कि क्या है, ठीक है। अब देखिए ए प्लस आयोटा बी है, ए एफ ऑफ, ये फाई ऑफ निकाला, ए प्लस बी, है ना, मतलब दो एलिमेंट ले लिए ना, ये एक एलिमेंट है ना, ए प्लस बी लेते हैं ना, तो मैंने दो ले ली, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। तो आप इसको अरेंज कर दोगे, आयोटा वाली टर्म्स अलग कर दिया आपने, तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी आई। सो ये हो जाएगा फाई ऑफ दिस प्लस फाई ऑफ दिस। मतलब कि आप फाई ऑफ ए प्लस बी निकालो तो आपको फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी मिलना चाहिए, पर यहाँ पे हमारे पास ए प्लस आयोटा बी था ही सही, तो मैंने क्या लिख दिया, एक को लिख दिया ए प्लस आयोटा बी, एक को लिख दिया सी प्लस आयोटा डी। तो ये क्या मिलना चाहिए आपको, फाई ऑफ ये मिलना चाहिए प्लस फाई ऑफ ए। तो वो कैसे मिलेगा, तो मैंने क्या किया, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। आपको क्या मिल गया, ए प्लस सी अलग मिल गया,
आयोटा बी प्लस डी अलग मिल गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आया, ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी आई बन जाएगा, राइट। और ये क्या बन जाएगा, फाई ऑफ ए प्लस बी आई, अलग अलग जब कर लोगे आप इसको, और फाई ऑफ सी प्लस डी आई, ठीक है। तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली आप जो मल्टीप्लाई से भी करोगे, ये आप खुद करके देखिए, पहले खुद करना पॉज करके, फिर उसके बाद ये देख लेना, ठीक है। तो ये हुई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन की। इसी टाइप से हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल आता है इंक्लूजन होमोमॉर्फिज्म। Z2Q है, I ऑफ n एन एन ही ले लिया, फाई ले लो, यहाँ पे भी बेशक फाई है ये मैपिंग, फाई ऑफ n क्या ले लिया, फाई ले लिया, सो फाई ऑफ m प्लस n यही बन जाएगा, ये भी क्या है आपकी एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। इसके बाद आता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि अगर आपके पास फाई सी एम टू आर एक मैपिंग दे रखी है, ठीक है, वो कैसे डिफाइन हो रही है, फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल है ए माइनस बी, बी ए इसके इक्वल है, ठीक है। अब आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करोगे तो दो एलिमेंट उठाओगे, ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी। जब भी ऐसे आए ना, हमेशा इसको रियल और इमेजिनरी में अलग कर लिया करो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी प्लस डी, राइट। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको आप ए, अगर ए प्लस बी आई है तो क्या है, ए माइनस बी बी ए, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी बी ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब इसको दो मैट्रिक्स के सम में अलग अलग लिख दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी और ये आ जाएगी। इसी को अगर मैं अलग लिखूंगी तो क्या मिल गया, फाई ऑफ ए प्लस बी आई और फाई ऑफ सी प्लस डी आई। इसका मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है, सिमिलरली सेकंड भी वेरीफाई होगी, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये आप क्या बोल दोगे कि दिस इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, और ये 1 1 है, इसको वेरीफाई कीजिए और क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज एन इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, ओके। इसके बाद आते हैं नॉन फंक्शंस या नॉन एग्जाम्पल, सॉरी, जो कि आपके रिंग होमोमॉर्फिज्म एक्चुअल में नहीं है। कौन से हैं वो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो इसकी एडिशन है, आप चेक करो एडिशन, एफ ऑफ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, मतलब कि एफ ऑफ टू 4 हो जाएगा। बट अगर आप एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 करोगे, वो इक्वल नहीं आएगा, वो तो 2 आ गया। इसका मतलब एडिशन वेरीफाई नहीं हो रही, एडिशन इज नॉट प्रिजर्व, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये होमोमॉर्फिज्म बन ही नहीं सकती। सो दिस इज अ एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है आपकी, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, सॉरी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है आपकी, कि अगर आपका ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, बात समझना, मॉड ऑफ एक्स क्या करता है, मॉड ऑफ एक्स जो होता है ना, वो नेगेटिव फंक्शंस को भी पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। अब आप एक चूज करते हो 1, एक चूज करते हो -1, ठीक है। आप एफ ऑफ 1 प्लस -1 निकालो, क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, एफ ऑफ 0 0 हो जाएगा। बट एफ ऑफ 1 निकालो और एफ ऑफ -1 निकालो, दोनों क्या मिलेंगे 1, और एफ ऑफ -1 भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि मॉड है, तो 1 हो गया, ये क्या मिल गया 2। इसका मतलब एफ ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप क्या बोल दोगे कि ये नॉन एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके बाद हमारी आती हैं प्रॉपर्टीज प्रिजर्व्ड बाय रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये आप पोज करके नोट कर सकते हो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, क्या क्या जो है ऑपरेशन जो है वो जो प्रिजर्व रहते हैं इन होमोमॉर्फिज्म में, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप अच्छा लगेगा अगर आप पोज करके पहले आप खुद ट्राई करो और उसके बाद ये आंसर देखो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, आपके पास वो कह रहा है रिंग होमोमॉर्फिज्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है, अब आप पढ़ चुके हो कि रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होती है ना, क्या होती है बताओ, कि दो ऑपरेशन को प्रिजर्व रखती है, ठीक है। अब बताओ, और जीरो एलिमेंट जो उसका होता है वो जीरो में मैप करता है, फाई ऑफ जीरो जीरो ऑफ एस में मैप करता है, राइट, याद है, ठीक है। अब बताओ कि जो रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है, क्या वो इंजेक्टिव होती है हमेशा, हमेशा नहीं होती है ना, अगर होगी तो वो क्या बन जाएगी, मोनोमॉर्फिज्म बन जाएगी, राइट। ये हमें पता है कि यस, ये तो होता है कि जीरो एलिमेंट ऑफ आर होता है, वो जीरो एलिमेंट में एस में मैप करता है। बट
वन ऑफ आर यूनिटी ऑफ आर डजंट मैप इन यूनिटी, ये हमने नहीं पढ़ा ना। और क्या वो हमेशा सर्जेक्टिव होती है? नहीं, ये भी नहीं पढ़ा हमने। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि जीरो एलिमेंट ऑफ आर जीरो एलिमेंट ऑफ एस में मैप करता है। तो क्या आंसर हो गया इसका? इसका आंसर हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेकेंड एमसीक्यू। पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। ओके, देखिए क्या है ये। फंक्शन है फाइव एफ आर टू आर और एफ एक्स क्या दे रखा है आपको? एफ एक्स दे रखा है 2x। ठीक है, वो कह रहा है कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ओके, एडिशन प्रिजर्व एडिशन को करता है बट मल्टीप्लिकेशन को नहीं करता, या फिर मल्टीप्लिकेशन को करता है बट एडिशन को नहीं करता, या फिर दोनों को नहीं करता, और दोनों को करेगा तो होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। ठीक है, अब आप एफ कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, आर में ही है तो सपोज कीजिए मैं 1 और 2 ले लेती हूँ। ठीक है, 1 + 2। एफ ऑफ 1 + 2 मेरा किसके इक्वल आना चाहिए? एफ ऑफ 1 + एफ ऑफ 2 के इक्वल आना चाहिए। तो वैसे मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालती हूँ। ठीक है, एफ ऑफ 3 बन गया। एफ ऑफ 3 क्या बनेगा? 2 × 3 6 बन गया। अब मैं एफ ऑफ 1 निकालती हूँ प्लस एफ ऑफ 2 निकालती हूँ। बताओ एफ ऑफ 1 क्या आएगा? एफ ऑफ 1 आएगा 2 × 1 2, और एफ ऑफ 2 क्या आएगा? 2 आएगा 4। तो ये आ गया 6। ठीक है, इसके बाद हम एक और चेक कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिया होता 5, तो ये क्या बन जाता आपका? 7। ठीक है, एफ ऑफ 7 क्या बन जाता आपका? 14। राइट, 2 × 7 = 14। यहाँ पे क्या लिया होता? एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 क्या बन जाएगा? 10। 10 + 2 14। ठीक है, इसका मतलब एडिशन तो प्रिजर्व है इसमें। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं इसकी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन चेक कीजिए। आप कोई भी दो ले लीजिए। हमने सपोज कीजिए ले लिया एफ ऑफ 1 × 2। क्या होना चाहिए? एफ ऑफ 1 × एफ ऑफ एफ 2। राइट, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड चेक करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 हो जाएगा 4। ठीक है, ओके। अब मैं राइट हैंड साइड चेक करती हूँ। राइट हैंड साइड होगी एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 क्या है? 2 है। एफ ऑफ 2 क्या है? 4 है। 2 × 4 क्या हो गया? 8। क्या मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व हो रही है? नहीं हो रही। तो क्या है हमारा आंसर? प्रिजर्व्स एडिशन बट नॉट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप एडिशन के लिए और भी एग्जाम्पल चेक करते हो, पर एडिशन यहाँ पे 2x पे हमेशा वेरीफाई होती है वैसे। ठीक है, ओके। सो ये है आपका फाई ऑफ, ये तो हमने पढ़ा था। राइट, फाई ऑफ a + iota b इज इक्वल टू a - iota b, ये होती है, ये हमने पढ़ा था। राइट, और ये जो होती है ये होमोमॉर्फिज्म तो होती है, ये हमने प्रूफ भी देखा था इसका, है ना। ऊपर इसका प्रूफ है, पीछे आप देख सकते हो वो जाके। तो ये हमने इसका प्रूफ भी देखा था कि ये होमोमॉर्फिज्म होती है। अब ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया गलत। ठीक है, अब ये अगर है होमो +1 1, और अगर है होमो +on2, या फिर है होमो +1 1 +on2। ठीक है, अब देखो ये जो होती है, आपको दो एलिमेंट्स की अगर इमेज इक्वल होगी तो वो एलिमेंट्स भी हमेशा इसमें क्या होंगे? इक्वल होंगे। और सेकंड थिंग, ये एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म भी है। क्यों है ऑन टू? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म क्या होती है कि हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे आप जो भी एलिमेंट उठाओगे ना, सबकी प्री इमेज, क्योंकि ए और बी है वही एलिमेंट्स है, वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, वो आप प्रूफ करके भी देख सकते हो। So this is an isomorphism. F of phi of a plus ib is equal to a minus ib. ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका phi r to s, जो है रिंग होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म है। r इज एन इंटीग्रल डोमेन है। देन वो आपको कह रहा है कि आपको बताना है कि r to s है। ठीक है, ओके। तो s may और may not be an integral domain. S is definitely an। अब बात समझो, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ी थी। आइसोमॉर्फिज्म जब पढ़ी थी तो ये देखा था ना कि वो जो हर चीज नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी प्रिजर्व रहती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रिजर्व रहती है, सब कुछ। अगर वो आइसोमॉर्फिज्म है, उसने बोल दिया वो आइसोमॉर्फिज्म। अगर होमोमॉर्फिज्म बोलता ना तो हम हर चीज नहीं बोल सकते थे, बट जब उसने आइसोमॉर्फिज्म बोल दिया मतलब कि 1 1 on 2 है, तो सब कुछ प्रिजर्व रहेगा। तो अगर आर इंटीग्रल डोमेन है ना, तो एस भी डेफिनेटली क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, इसके बाद है एफ Z6 to Z3 है, डिफाइंड बाय क्या है आपका? डिफाइंड बाय है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स mod 3, ये हमने करा था, याद है आपको। ठीक है, यहाँ पे इज क्या है? ये नॉट वेल डिफाइंड।
वेल डिफाइंड बट नॉट अ होमोमॉर्फिज्म, क्या ये वेल डिफाइंड नहीं होगी? वेल डिफाइंड होगी सर, ठीक है। उसके बाद वेल डिफाइंड बट नॉट अ होमोमॉर्फिज्म, वेल डिफाइंड तो है बट होमोमॉर्फिज्म नहीं है, तो ये होमोमॉर्फिज्म भी होती है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म बट नॉट सब्जेक्टिव, होमोमॉर्फिज्म तो है बट सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? ऑन टू, राइट, ऑन टू मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे 0 1 2 3, सॉरी सॉरी 0 1 2, Z3 है ना, तो 0 1 2, तो जो भी एलिमेंट्स हैं आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो हमेशा ये तीनों एलिमेंट्स आएंगे, तो सबकी, और किस पे लगा रहे हो? इन पे, 0 1 2 3 4 5, तो 0 आया या 1 आया या 2 आया, सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है और ये होमोमॉर्फिज्म भी होती है। तो क्या बन गया ये? दिस इज अ सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। उसके बाद आता है MCQ 6, विच इज योर होमवर्क। आप प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा, ठीक है। और उसके बाद आज का ये रिवीजन हल्का सा कि आपने आज क्या क्या किया। आपने ये देखा, रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखी, और आपने क्या देखा? मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, और आपने क्या देखा? जीरो प्रिजर्व रहती है, ठीक है। मैपिंग्स देखे, एग्जाम्पल्स देखे, नॉन एग्जाम्पल्स देखे, और ये बात, अच्छा ये नहीं देखा हमने कि कॉम्पोजिशन जो होती है ना मैपिंग्स की, कॉम्पोजिशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, दैट इज ऑल्सो होमोमॉर्फिज्म, ये भी आपको पता होनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ है आज की क्लास। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। एंड आपको मेरे चैनल पे ग्रुप थ्योरी की कॉम्प्लेक्स, रियल सारी वीडियोस मिल जाएंगी, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, तो आप उन प्लेलिस्ट को जाके देखिए, वहाँ पे अपने रिव्यूज़ दीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।